मुझसे लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आपकी ताकत ये नौजवान है, इनको क्या खिलाते हो? मैं उनसे कहता हूं कि मैं तो खुद नौजवान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देख रहे हैं अरुण ओबराय ब्लॉग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद ने जलीलपुर गांव में आयोजित बहुजन समाज भाईचारा की सम्मेलन किया है, जहां पर कई हजार लोग इकट्ठे हुए उनको संबोधित किए, सभा को भी संबोधित किया है और पूरा जो है इनका तोड़ मोड़ जो था लगाया है। इन्होंने 2027 के चुनाव की तैयारियों में लगी हुई आजाद समाज पार्टी। आपको बताएं, आजाद समाज पार्टी जो है, हालांकि अभी तक इन्होंने जो संसद में बयान दिया था अमित शाह ने बाबा साहब के अपमान पर, उन्होंने उस पर कोई खुल के टिप्पणी नहीं की है। सारी पार्टियां जो है टिप्पणियां कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इसी बीच जो है अपने आप को चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं, लगे पड़े हुए हैं। इनकी पूरी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक जो बूथ के संगठन है वहां तक इनको रात दिन मीटिंगें चल रही हैं। इसी सिलसिले में ये बिजनौर पहुंचे हैं और बिजनौर में ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुंच करके इन्होंने एक सभा को संबोधित किया, जिसका चांदपुर विधानसभा में ये जलीलपुर गांव पड़ता है और जो कि जिला बिजनौर पड़ता है। और वहाँ पर बहुजन समाज भाईचारा सम्मेलन इन्होंने उसका सभा का नाम दिया है और पूरा ये हम आपको दिखाते हैं जो सम्मेलन में चंद्रशेखर आजाद क्या क्या बोले हैं। तो आइएगा सुनते हैं ये वाला वीडियो। मुझसे लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आपकी ताकत ये नौजवान है, इनको क्या खिलाते हो? मैं उनसे कहता हूं कि मैं तो खुद नौजवान, ये और मैं तो एक जैसे हैं। एक जैसी परिस्थितियों में गरीबी, बेबसी, लाचारी में पैदा हुए हैं, बहुत सपने लेके मैदान में हैं। माँ बाप ने रूखी सूखी खिलाकर अपना पेट काट काट कर पढ़ा लिखा के बड़े किए, इन उम्मीदों से कि कल पढ़ लिख के अपनी गरीबी, बेबसी और परेशानियों की जिंदगी से पार जाकर अपने घरों में अच्छी सुख सुविधाएं दे पाएंगे। तो अच्छी बात है, ये सपने जो हमारे महापुरुषों ने देखे, हमारे परिवारों के लोगों ने देखे, ये सपने पूरे होंगे। मैं यहाँ उपस्थित माता बहनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं और कुछ माताएं बहनें वहाँ बीच में बैठी हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो बड़े हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, काम की बात करते हैं। मैं लगातार लोकसभा का सदस्य होने के कारण महिलाओं की, बेरोजगारों की, बच्चों की, आशा बहनों की, आंगनबाड़ी बहनों की, भोजन माताओं की, ग्राम चौकीदारों की, होमगार्ड की, पुलिस के जवानों की, अर्धसैनिक बलों की, जिसकी भी समस्या मेरी जानकारी में आती है, चाहे बीएड के बच्चे हो, बीटीसी के बच्चे हो, चाहे पुलिस की भर्तियों में हुए घोटाले से पीड़ित बच्चे हो, जिसकी समस्या मेरी जानकारी में आ जाती है, मैं उनकी आवाज उठाने का काम करता हूँ। और ये ताकत अगर मुझे किसी ने दी है तो दोनों हाथ आगे ताली बजा के नगीना के लोगों का धन्यवाद करूंगा। अगर नगीना के लोग और नगीना में भी चांदपुर का भी धन्यवाद होना चाहिए, मैं कहूंगा चांदपुर के लिए भी जोरदार तालियां होंगी। बिजनौर के लोगों का भी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। बयापुर के साथियों का भी धन्यवाद होना चाहिए। देखो, आप जानते हो, तिनका तिनका करके घर बन जाता है और बूंद बूंद से घड़ा बन जाता है। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। मैं तो एक गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबी बेबसी में पला हूँ। मेरी माँ, आज भी बहुत सारी माएं देश दुनिया में जाता हूँ इस काम को करती हैं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और मेरी माँ, मुझे आज भी याद है, वो खेत से घास लाकर उस घास को से उस हमारी गाय भैंसों को पालकर दूध बेचकर जो हमारे खर्चे में कमी आती थी, उस खर्चे को पूरा करने का काम करते थे। मैं किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं, मैं अपनी हैसियत को जानता और मैं आप लोग को जानता हूं कि आप लोग किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। और आज भी
गरीबों को, बेबसों को, लाचारों को इसी तरह अपना जीवन यापन करना पड़ता। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी खर्चे के लिए सप्ताह में 100 रुपया देते थे। उस 100 रुपये से मेरी माँ पूरे हफ्ते का घर का खर्चा चला देती। मैंने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे दिन, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं कि मैंने बुरे दिन देखे। मैं खुश हूं कि उन बुरे दिनों ने मुझे चलना सिखाया, उन बुरे दिनों ने मुझे दौड़ना सिखाया, उन बुरे दिनों ने मुझे चलना सिखाया। अगर वो बुरे दिन ना देखे होते तो शायद मुझे अपनी तकलीफों का एहसास नहीं होता कि देश में गरीबी का। जब मैं आपसे 100 रुपए की बात कर रहा था, उस समय 100 रुपए की हैसियत थी, आज 1000 रुपए की हैसियत नहीं है। मैं आपसे 2000 की बात कर रहा था, सन 2000 की। 2000 रुपए में 100 रुपए में हफ्ते का गरीबों का खर्चा चलता था, आज 1000 रुपए में गरीबों का खर्चा नहीं चलता। महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर आपको कह रहा हूं, 2000 में आप बेटी की शादी करते होंगे, बेटे की शादी करते होंगे तो 1 तोला 2 तोले सोने खरीदते होंगे। खरीदते नहीं खरीदते सोना? कितने पैसे का आता था 2000 में? 3000 रुपए का, 4000 रुपए का, 3500 4000 रुपए तोला था। आज क्या भाव है? तुम्हें नहीं बोलना है, बाकी सब बोलो। जिसने खरीदा हो पहले वो बता दो, मैंने नहीं खरीदा है। 75,000 रुपए लगा लें, 85, चलो 80 लगा लेते। 3000 रुपए, 4000 रुपए तोले का सोना 20 साल 24 साल में वो 80,000 रुपए का हो गया। और आपकी आमदनी जो मिलती थी 300, 250, 300 रुपए, वो आज 400, 450 पहुंची, दुगनी भी नहीं हुई। इतना बदलाव हुआ है देश में। मैंने कहा 100 रुपए की हैसियत थी, आज 1000 रुपए में महीने का सामान नहीं आता। ये हालत है आप देश में। गरीब की तरह जीवन यापन कर रहा है, किसे छिपाना नहीं। इस देश में हमारे महान पुरुषों ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके, अपने जीवन को कुर्बान करके, बलिदान करके हमें इज्जत की जिंदगी जीने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश में जो संविधान लागू कराया था, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उस संविधान में जो अवसर लिए हुए हैं, जिस अवसर की बात मैं कर रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी कि चाहे गरीब का बेटा हो, मजदूर का, किसान का, और चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, सचिव का या प्रमुख सचिव का या मुख्य सचिव का या डीएम का, एसएसपी का, दरोगा का, सीओ का, एसपी का, सीओ का, पटवारी का, सेक्रेटरी का, ग्राम के प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, विधायक के, सांसद के बेटे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, जहां किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है। आगे होगा क्या परिवर्तन होगा कि स्कूल भी अच्छे होंगे, स्कूल में फर्नीचर भी अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, टीचर भी सारे होंगे, और स्कूल उसी प्राइमरी स्कूल से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज भी बन के निकलेंगे। आज तो क्या हुआ है, ये बात मैं, आपके पास 2 हथियार हैं, एक एजुकेशन, दूसरा वोट। और एजुकेशन ऐसा हथियार है कि जिसका बाप कोयलों में काम करता हो, भट्टे में काम करता हो, खेतों में काम करता हो, सड़कों में काम करता हो, होटल में काम करता हो, किसी ढाबे में काम करता हो। हमने आपको पूरा वीडियो दोस्तों दिखाया। वीडियो में आपने देखा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है पूरी ताकत लगा रहे हैं, और ये सच्चाई है। दलित ओबीसी के लिए आज जो चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं, बाकी नेता तो चुनाव जीतने के बाद, विधायक और सांसद बनने के बाद अपनी हवेलियों में कैद हो जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता हैं जो हर समय जनता के बीच नजर आते हैं। और 2027 को लेकर के ये भले ही कह नहीं रहे हैं, ये मेरा यही मानना है कि 2027 को लेकर के ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में दखल देंगे। और हो सकता है कि जिस तरीके से आज ये मेहनत करते हैं, अभी 2 वर्ष बचे हुए हैं चुनाव में, और 2 वर्षों तक लगातार इनकी मेहनत जारी रही, तो ये आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं।
यहीं पर अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है, बसपा और असपा दोनों साथ हो जाते हैं, तो भाई इनको कोई नहीं रोक सकता है सत्ता में आने के लिए। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता, वो देखने की बात होगी। फिलहाल आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ 2027 की तैयारियां कर रहे हैं। तो आप लोगों की राय क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।